सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक एजुकेशन। तो गाइस, एक बार आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक एजुकेशन में। तो गाइस, हमारे चैनल पे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कराया जाता है। तो जितने भी बच्चों को इस बार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर देना है, वो बच्चे उनको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं? 3 सब्जेक्ट पढ़ने रहते हैं, वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये 3 सब्जेक्ट आप सभी को पढ़ना रहता है। तो ये तीनों सब्जेक्ट के हमारे चैनल पे तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस यानी कि प्रिपरेशन कराया जाता है। ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, ये हमारे एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और ये ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो आज की क्लास में हम आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बताएंगे। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बताएंगे जो हमारे एग्जाम में आए हुए थे। ठीक है, आए हुए थे और आने की भी संभावना है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन हमारा जो है, पहला क्वेश्चन कह रहा है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और एक खाद्य एसिड यानी का मिश्रण है। ठीक है, यानी तीनों का मिश्रण क्या हो सकता है? ठीक है, पूछ रहा है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एवं खाद्य एसिड का मिश्रण है। इन तीनों का मिश्रण क्या हो सकता है? पूछ रहा है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एवं एक खाद्य एसिड का मिश्रण है। ग्लूकोनिक एसिड, मैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड या फैटी एसिड। तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर और एक खाद्य एसिड का जो मिश्रण होता है वो क्या होता है? एक प्रकार का एसिड होता है। तो वो कौन सा एसिड होता है? टार्टरिक एसिड। कौन सा एसिड होता है? टार्टरिक एसिड होता है। कौन सा? टार्टरिक एसिड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, टार्टरिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन, वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? क्या होता है? वॉशिंग सोडा जो होता है इसका सूत्र क्या होता है? पूछ रहा है वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 × 5H2O या Na2CO3H2O, Na2CO3 10H2O या Na2CO3 होता है। तो वॉशिंग सोडा का जो सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O होता है। क्या होता है? × 10H2O होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, कुछ धातु को पीट कर पतला शीट बनाया जाता है, इस गुण को क्या कहते हैं? कुछ धातु को पीट कर पतला शीट बनाया जाता है, तो इस गुण को क्या कहते हैं? धात्विक कांति या लचीलापन, अनुनादपूर्ण, आघातवर्धनीयता। ठीक है, तो कुछ धातु को पीट कर पतला बनाया जाता है, इस गुण को हम क्या कहते हैं? इस गुण को हम कहते हैं आघातवर्धनीयता। क्या कहते हैं? आघातवर्धनीयता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आघातवर्धनीयता। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, सीसा और तुलनात्मक, क्या? सीसा और तुलनात्मक रूप से ताप के कमजोर संवाहक होते हैं। सीसा और तुलनात्मक रूप से ताप के कमजोर संवाहक होते हैं। चांदी, पारद, तांबा या जस्ता। ठीक है, सीसा और तुलनात्मक रूप से ताप के कमजोर संवाहक कौन से होते हैं? ठीक है, तो कौन सा होता है? चांदी होता है या पारद, तांबा होता है, जस्ता होता है? क्या होता है? चांदी होता है। सीसा और तुलनात्मक रूप से ताप के कमजोर संवाहक जो होते हैं वो क्या होता है? चांदी होता है। क्या होता है? चांदी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चांदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक तरल गैर धातु है।
क्या एक तरल गैर धातु पूछा है। कार्बन होगा, सल्फर होगा, आयोडीन होगा, ब्रोमीन होगा। तो बताना है आपको तरल गैर धातु। क्या बताना है? तरल गैर धातु कौन सा होता है? कार्बन होता है। कौन सा होता है? क्या होता है? कार्बन। यानी कि कार्बन का सूत्र क्या होता है? सी होता है। कार्बन का जो जिसे लिखा जाता है, ठीक है, इसका जो चिन्ह होता है कि इससे लिखा जाता है, कार्बन को सी से लिखा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कार्बन। ये गैर धातु है, इसमें कार्बन एक प्रकार का तरल गैर धातु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स की प्रकृति होती है। क्या कह रहा है? कह रहा है नॉन मेटालिक ऑक्साइड की प्रकृति होती है। किस प्रकार की प्रकृति होती है? निष्क्रिय, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। ठीक है, क्या होता है? इसका क्या पूछ रहा है? नॉन मेटालिक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? निष्क्रिय होती है, अम्लीय होती है, क्षारीय होती है या उदासीन होती है? तो जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है। क्या होती है? अम्लीय होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अम्लीय। ठीक है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वैसे क्षार जो पानी में घुलनशील होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वैसे क्षार जो पानी में घुलनशील होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पायरिडाइन, एसिड्स, सॉल्ट्स या अल्कलीज। तो वैसे क्षार जो पानी में घुलनशील होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अल्कलीज कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अल्कलीज। जो क्षार और पानी में घुलनशील होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अल्कलीज कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्कलीज। ठीक है, तो हमें उम्मीद है आप सभी को हमारा वॉइस क्लियर सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, अगर हमारे वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो अगर हमारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि वो भी, जितने लोग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उन सभी स्टेट के बच्चों के लिए है। ठीक है, सभी स्टेट के बच्चों, पॉलिटेक्निक के जितने लोग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं सभी के लिए ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कंपलसरी है। ठीक है, कह रहा है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मेटलाइड है। बताना है आपको मेटलाइड कौन सा है? लिथियम, सोडियम, कैल्शियम या टेल्यूरियम। तो मेटलाइड जो होता है वो क्या होता है? टेल्यूरियम होता है, टेल्यूरियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, टेल्यूरियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? टेल्यूरियम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन, आमतौर पर पीएच मापने के साथ, क्या कह रहा है? आमतौर पर पीएच मापने के साथ संसेचित कागज का उपयोग किया जाता है। किस कागज का उपयोग किया जाता है? ठीक है, आपको बताना है किस कागज का प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर पीएच मापने के साथ संसेचित कागज का उपयोग किया जाता है। एसिड बेस इंडिकेटर, रिडॉक्स इंडिकेटर, एक्सटर्नल इंडिकेटर या यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो आमतौर पर पीएच को मापने के लिए किसका? एसिड बेस इंडिकेटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एसिड बेस इंडिकेटर। ठीक है, तो मैं उम्मीद है आप सभी को हमारी वीडियो में समझ में आ रही होगी। वीडियो समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और बताइए हमारा वॉइस कैसे आ रहा है? आप सभी को हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट होता है तो उस क्वेश्चन को हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर आप लोग शेयर करके अपना क्वेश्चन का डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप लोग उस क्वेश्चन को क्रॉप करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करके आप लोग उस क्वेश्चन का डाउट हल करवा सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन, जब वर्षा के पानी का पीएच से कम होता है तो इस अम्ल वर्षा को कहते हैं। कितने से कम होता है? जब वर्षा के पानी का पीएच कितने से कम होता है तो इसे अम्ल वर्षा कहते हैं।
6.5 से, 5.6 से, या 7 से, या 7.4 से। तो जब वर्षा के पानी का pH 5.6 से कम होता है तो इसे क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 5.6। क्या, ऑप्शन नंबर बी 5.6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5.6 हो जाएगा। ठीक है, 5.6 जब pH हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। ठीक है, तो हमारे वीडियो में, हमारे चैनल पे जो है, आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम में कितने सब्जेक्ट होते हैं, 3 सब्जेक्ट। तीनों के आप लोगों का प्लेलिस्ट, तीनों सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, जितने भी हम क्वेश्चंस आपको कराए हुए हैं, जितने भी वीडियो आपको आपके लिए लाए हुए हैं, आपको सारी वीडियो की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। जाके वहाँ से सारी वीडियो देख लीजिएगा, अन्यथा आप लोग को क्या होगा, पेपर में दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, आपको पेपर में क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो आप लोग जाके हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे वीडियो का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से जाके सारे वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा तत्व त्रिक धात्विक नहीं है, कौन सा तत्व त्रिक धात्विक नहीं है, बिस्मथ, आर्सेनिक, स्टीबियम या एल्यूमिनियम। तो पूछा है कौन सा तत्व त्रिक धात्विक नहीं है। क्या त्रिक धात्विक नहीं है, बिस्मथ, आर्सेनिक या स्टीबियम या एल्यूमिनियम। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें त्रिधात्विक नहीं है। तो कौन सा नहीं है, बिस्मथ जो है एक त्रिक धात्विक तत्व नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिस्मथ। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिस्मथ जो है एक त्रिधात्विक तत्व नहीं है। आर्सेनिक भी है, स्टीबियम भी है, एल्युमिनियम भी है, सिर्फ बिस्मथ जो है वो त्रिधात्विक तत्व नहीं है। ठीक है, बिस्मथ जो है वो क्या है, त्रिधात्विक तत्व नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिस्मथ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन क्षारीय नहीं है। क्या बताना है आपको, निम्नलिखित में से कौन क्षारीय नहीं है, NaOH, KOH, Na4OH या HCl। तो इसमें क्षारीय बताना है कि जो कौन सा क्षारीय नहीं है, निम्नलिखित में से कौन क्षारीय नहीं है। ठीक है, तो बताना इसमें क्षारीय कौन सा नहीं है। तो आप लोग बताइए, इसमें जिसमें OH होता है, क्या होता है, OH होता है, OH माइनस, तो वो क्षारीय होते हैं। लेकिन जिसमें H प्लस होता है वो क्या होता है, अम्लीय होते हैं। तो इसमें OH इसमें भी दिख रहा है, OH इसमें भी दिख रहा है, OH इसमें भी दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ HCl जो है इसमें OH नहीं दिख रहा है। तो यही क्या है, एक प्रकार का क्षारीय नहीं है, ये क्या है, अम्लीय। ये क्या है, अम्लीय है। अम्लीय में H धनायन पाया जाता है और क्षारीय में OH ऋणायन पाया जाता है। दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। जब H धनायन को OH ऋणायन को मिलाने पर H2O बनता है। क्या बनता है, H2O बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, HCl जो है एक प्रकार का क्षारीय नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस तत्व का घनत्व सबसे कम होता है। किस तत्व का घनत्व सबसे कम होता है, आपको बताना है 13 नंबर, किस तत्व का घनत्व सबसे कम होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरियम। ठीक है, आपको बताना है किस तत्व का घनत्व सबसे कम होता है। तो जो लिथियम है, जो लिथियम तत्व है, इसका घनत्व क्या है, सबसे कम होता है। सबसे कम इसी का घनत्व होता है, किसका, लिथियम का, सोडियम का नहीं, पोटेशियम का, बेरियम का, सबसे कम लिथियम का होता है। ठीक है, लिथियम जो है एक प्रकार का तत्व है, इसका सबसे कम घनत्व होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लिथियम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन धातु और अधातु दोनों प्रकार के गुण प्रदर्शित करता है, आर्सेनिक, लिथियम, सिलिकॉन, पोटेशियम।
ठीक है। तो आपको बताना है आर्सेनिक होता है या लिथियम होता है या सिलिकॉन होता है, पोटेशियम होता है। तो जो सिलिकॉन होता है वो धातु और अधातु, क्या धातु और अधातु दोनों प्रकार के गुण बताता है, गुण दिखाता है। जो सिलिकॉन होता है SI जो होता है ये दोनों प्रकार के गुण दिखाता है, धातु और अधातु दोनों प्रकार के क्या दिखाता है, गुण दिखाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन। सिलिकॉन एक प्रकार का ऐसा धातु है, ऐसा तत्व है जो धातु और अधातु दोनों प्रकार के गुण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है। आपको बताना है शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र बताना है। क्या बताना है, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है। H2O होता है, CO2 होता है, N2 होता है या O2 होता है। ठीक है, तो शुष्क बर्फ का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कौन सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CO2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी CO2। CO2 जो होता है एक प्रकार का शुष्क बर्फ, इसे शुष्क बर्फ भी कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहते हैं। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CO2 होता है। क्या होता है, CO2 होता है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कार्बन नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कार्बन नहीं है। आपको बताना है कौन सा यौगिक कार्बन नहीं है। ग्रेफाइट, डायमंड, कोक, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कार्बन नहीं है। ठीक है, तो ग्रेफाइट है या डायमंड, कोक, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जो है NaCl जो है एक प्रकार का ये यौगिक नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सोडियम क्लोराइड NaCl। NaCl ये क्या है, ये साधारण नमक है। क्या है, साधारण नमक का सूत्र है NaCl। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक रसायन है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक रसायन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक रसायन है, CH4, NaCl, CH3OH या K2CO3। तो आपको बताना है कार्बनिक रसायन बताना है। क्या बताना है, कार्बनिक रसायन बताना है। CH4 होता है या NaCl सोडियम क्लोराइड, ये मेथेन हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, और K2CO3 CH3OH। ठीक है, तो बताना इसमें क्या कार्बनिक रसायन बताना है। तो बताना निम्नलिखित में से पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक रसायन है। तो कार्बनिक रसायन जो होता है उसमें क्या होते हैं, या उसमें कोई भी यौगिक के कोई भी आपको क्या नज़र आएंगे, उसमें एक यौगिक नज़र आएगा, जुड़ा हुआ एक यौगिक नज़र आएगा, कोई भी ग्रुप आ जाएगा। जैसे CHO हो गया, OH हो गया, COH हो गया, किसी भी प्रकार के सभी प्रकार के क्या नज़र आएंगे, सभी प्रकार के क्या नज़र आएंगे, ग्रुप नज़र आएंगे। उसमें ग्रुप जुड़ा रहेगा, वो किसमें, वो भी मेथेन या एथेन, प्रोपेन, किसी न किसी में आपको एक ग्रुप जुड़ा हुआ नज़र आएगा। वो क्या होगा, एक प्रकार का कार्बनिक रसायन होगा। तो इसमें जो है ऑप्शन सी में CH3 में OH एक प्रकार का ग्रुप है जो आपको जुड़ा हुआ नज़र आ रहा है। तो इसलिए आपका कार्बनिक रसायन जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, CH3OH हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी CH3OH हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन, ज्ञात प्राकृतिक पदार्थों में सबसे कठोर क्या है और इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। ज्ञात प्राकृतिक पदार्थों में, क्या प्राकृतिक पदार्थों में सबसे कठोर क्या है और इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। हीरा होगा, ग्रेफाइट होगा, सिलिकॉन कार्बाइड होगा या फ्लोरीन होगा। ठीक है, तो बताना है सबसे कठोर धातु कौन सा होता है। हीरा होता है सबसे कठोर धातु,
तो जो हीरा होता है सबसे कठोर क्या होता है, धातु होता है। सबसे कठोर धातु जो होता है हीरा होता है, और इसका गलनांक जो होता है बहुत अधिक होता है। हीरे का जो गलनांक होता है बहुत अधिक होता है, और ये सबसे कठोर पदार्थ धातु होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आपसे पूछा है ज्ञात प्राकृतिक पदार्थों में सबसे कठोर धातु, इनमें से सबसे कठोर धातु और उसका गलनांक क्या होता है, सबसे अधिक भी होता है। तो हीरा जो है एक प्रकार का सबसे कठोर धातु है, और इसका गलनांक भी सबसे अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हीरा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हीरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। क्या पूछ रहा है, एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड या सिल्वर ऑक्साइड। तो आपसे पूछा है एक उभयधर्मी ऑक्साइड, क्या पूछा है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, कौन सा है उभयधर्मी ऑक्साइड। तो उभयधर्मी ऑक्साइड जो होता है क्या कौन सा होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड या सिल्वर ऑक्साइड। तो उभयधर्मी ऑक्साइड जो होता है क्या होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है वो एक प्रकार का उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है एक प्रकार का क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एल्युमिनियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन क्या है, मैग्नीशियम के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, कौन सा ऐसा निम्न में से कौन सा ऐसा पदार्थ है, कौन सा ऐसा वस्तु है, कौन सा ऐसा धातु है जो मैग्नीशियम के साथ प्रक्रिया नहीं करता है। क्या मैग्नीशियम के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, गर्म पानी, ठंडा पानी, ऑक्सीजन या अम्ल। ठीक है, तो जो मैग्नीशियम के साथ ठंडा पानी जो है वो प्रतिक्रिया नहीं करता है। क्या ठंडा पानी जो होता है वो मैग्नीशियम के साथ Mg के साथ क्या करता है, प्रतिक्रिया नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठंडा पानी। जो ठंडा पानी होता है वो मैग्नीशियम के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठंडा पानी। तो हमें उम्मीद है आप सभी को हमारी वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो समझ में आई हो, वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगली क्लास हमारी होगी वो भी किसकी होगी, मैथ की होगी। अगली क्लास हमारी मैथ की होगी, और इस क्लास से भी आप लोग जुड़िएगा, ताकि हम इस वीडियो में आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो हमारे पॉलिटेक्निक में पूछे गए क्वेश्चन से। ठीक है, तो आपको सही तरीके से आपको बताएंगे कि आप लोगों को समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बेस्ट ऑफ लक।